अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हेल्थ विद मोहसिन। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त बिल्कुल ठीक होंगे, खैर वाफिस से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी होने वाली है एक ऐसे कफ सिरप में जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और वो डॉक्टर भी रिकमेंड कर रहे हैं और सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। आज की वीडियो हमारी होगी सिरप हेड्रोलिन के बारे में, जो कि आप देख सकते हैं तस्वीर में। ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा कफ सेपरेटर सिरप है, मतलब ऐसा सिरप जो कि हर किस्म की खांसी के लिए, खुश्क खांसी, बगल वाली खांसी और दमे की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए जो सबसे बेहतरीन सिरप इस्तेमाल होता है वो हेड्रोलिन सिरप है। आज की वीडियो इंशाल्लाह बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है खांसी और दमे वाले मरीजों के लिए, तो मेरी वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। इंशाल्लाह आपको मुफीद मालूमात इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल हेल्थ विद मोहसिन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो वक्त पर मिलती रहे। तो चलते हैं, आपको सिरप दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं तस्वीर में और मेरे हाथ में भी हेड्रोलिन सिरप है, जो कि आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। ये दोस्तों सबसे पहले हम बात करें, ये हेड्रोलिन सिरप है, ये किस कंपनी का है। तो ये सिर्फ कंपनी बनाने वाली जो सबसे फेमस कंपनी है, सल फार्मास्यूटिकल कंपनी है। और भी काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन इसकी इस कंपनी की है, जो कि बहुत ही 100% एफिकेसी और एफिशिएंसी रखने वाली है, एक ऐसी फर्म है। तो ये जो सिरप है, एक मल्टीनेशनल ब्रांड है हेड्रोलिन। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो इसमें है अमीनोफाइलिन सबसे पहले, दूसरे नंबर पे डाइफेनहाइड्रामाइन और तीसरे नंबर पे मेंथोल है। ये तीन किस्म के कंपोजिशन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इसमें ये केमिकल एजेंट जो है, केमिकल इंग्रेडिएंट जो है सिरप में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जो अमीनोफाइलिन ये किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दोस्तों अमीनोफाइलिन एक ब्रोंकोडायलेटर है, जो कि ब्रोंकोडायलेटर जो सांस की नालियों को खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि जितने भी हमारी ब्रोंक्यूल्स होते हैं, अगर वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएं तो इसको डायलेट और रिलैक्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा दूसरा है डाइफेनहाइड्रामाइन, ये एक एंटी एलर्जी और एंटी हिस्टामाइन एजेंट डाला गया इसमें, जो कि खांसी के अलावा जो एलर्जिक की कंडीशन होती है उनको बेहतर करता है, जैसे नज़ला, ज़ुकाम, गले में खराश वगैरह और छींकें वगैरह आने की कैफियत को भी बेहतर बनाती है। तीसरी आइटम जो कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, इसमें मेंथोल है। मेंथोल पाकिस्तान में अद्वियात कंपनी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें क्या होता है कि इरिटेशन इसमें ख़त्म करनी होती है। इसके अलावा शोर थ्रॉट, गले की खराश के लिए और सूथने के इफेक्ट, जितनी भी हमारी सांस की एयरवेज हैं उनमें सूथने के इफेक्ट, उनको ठंडक पहुँचाना, उनको रिलैक्स करने में ये काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। तो मेंथोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस सिरप में, क्योंकि इसको पीने से इंसान जो है वो ठंडक महसूस करता है और इसने जाके सांस की नालियों को रिलैक्स और सूथनिंग इफेक्ट देना होता है। तो दोस्तों हम चलते हैं सबसे पहले कि इस सिरप को कौन से लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आप बताता चलूँ, जिन लोगों को खुश्क खांसी होती है, खुश्क खांसी के साथ खड़खड़ाहट होती है सीने में और उसके साथ जो है गले में खराश होती है और ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन ब्रोंक्यूल्स, वो सांस की ब्रीक ब्रीक नालियाँ जिससे हम सांस लेते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि ये ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन की शो हो रहा होगा। ये ब्रोंकाइटिस इन्फेक्शन को रिलैक्स करने में और इरिटेशन को ख़त्म करने में इस्तेमाल किया जाता है। सांस के मरीज़ वो जो दमे के पेशेंट होते हैं जिनको सांस लेना मुश्किल होता है, क्योंकि उसकी जितनी भी एयरवेज होती हैं लंग्स की, ब्रोंक्यूल्स की, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। तो जब कंस्ट्रिक्ट होंगे तो सांस लेना मुश्किल होगा। अगर उसमें बगलम और रेशा या स्प्यूटम जम जाएगा तो तब भी उनको सांस लेना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इस सिरप से क्या होता है, तो वो रेशा जो है वो फौरी तौर पर निकलता है। जब रेशा निकलता है तो सांस लेना उनका जो है वो बेहतर हो जाता है। तीसरे एक एजेंट्स मैं भूल गया हूँ, अमोनियम क्लोराइड होता है। अमोनियम क्लोराइड एक ऐसा एजेंट्स है, केमिकल, जो कि एक्सपेक्टोरेंट है। काफ़ी सिरप आपने अमोनियम क्लोराइड के देखे होंगे, डॉक्टर हज़रात अपनी प्रैक्टिस में भी इस्तेमाल करते हैं। अमोनियम क्लोराइड बेसिकली ये एक एक्सपेक्टोरेंट है, जो कि रेशा और बगलम को निकालने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। किसी बंदे को, किसी पेशेंट को जब किसी भी इन्फेक्शन से हमारी चेस्ट जकड़ जाती है या बलगम रेशा निकलने में दुश्वारी पेश होती है, बार बार खांसी करता है, तो इस सिरप पीने से क्या होता है, जो वो रेशा जो है फौरी तौर पर हमारी एयरवे से, हमारे ब्रोंक्यूल से निकल कर हमारी बॉडी से बाहर आ जाता है, तब हम थोड़ा सा जो है वो रिलीफ फील करते हैं, रिलैक्स फील करते हैं। तो इस सिरप से बहुत के फ़ायदे हैं। खुश्क और बलगम खांसी के लिए बहुत मुफीद है और दमे की सिचुएशन में, और जिनको सांस ज़्यादा मतलब कि मुश्किल से आता है, तो वो भी इस लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं। अब चलते हैं किस उम्र के लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी उम्र 12 साल से ऊपर है वो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हम इसकी डोज़ की अगर बात करें, इसको कितनी बार इस्तेमाल किया जाए, जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है वो लोग खांसी की सूरत में, नज़ला, ज़ुकाम और रेशे की सूरत में और चेस्ट की खड़खड़ाहट की सूरत में 2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम, अगर इसको नीम गर्म पानी में हल करके, मतलब आधा गिलास आप पानी लें और 2 चम्मच इसके डालें, अगर 3 मरतबा पिएँ तो सबसे बेस्ट है, आपको जल्दी रिलीफ मिलेगा। पानी के अलावा भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। 12 साल से लेकर 18 साल की उम्र को 1 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम खांसी की सूरत में आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर हम दोस्तों बात करें किस कंडीशन में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बताता चलूँ, इसमें जो डाइफेनहाइड्रामाइन एंटी एलर्जी और एंटी हिस्टामाइन है, इसके इस्तेमाल से, इसके सिरप इस्तेमाल से हल्की सी आपको गनुदगी हो सकती है। तो दौरान ड्राइविंग अगर आप कार इस्तेमाल कर रहे कार चला रहे हैं, अगर किसी किस्म की मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं या कंप्यूटराइज कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको इस सिरप को पीने से थोड़ा सा गुरेज करना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपको गनुदगी फील हो सकती है, आपका सर दर्द चक्कर हो सकते हैं। तो आपको इसको जब भी आप कोई इस तरह का काम करें जिसमें आपको ज़्यादा फोकस की ज़रूरत हो, तब ये सिरप इस्तेमाल मत करें। उसके अलावा 12 साल से कम उम्र जितने भी बच्चे हैं या छोटे बच्चे हैं, उनको इस्तेमाल जो है वो अपने डॉक्टर के हदायत के मुताबिक करें। 12 साल से कम उम्र बच्चों को ये इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें गनुदगी भी है इस वजह से। तो दूसरी बात, अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें, तो दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट से क्या हो सकता है, इसकी आपने ज़्यादा डोज़ नहीं लेनी, मुसलसल आपने 10 से 15 तक इसका इस्तेमाल जो है नहीं करना। 3 से 4 दिन आप इसका इस्तेमाल करें, अगर आपको अफाका होता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होता तो फ़ौरन इसको बंद करें, अपने करीबी जो है वो मुआलिज से रब्ता करें। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इसकी साइड इफ़ेक्ट की बात करें, इसको इस्तेमाल से आपको सर में दर्द हो सकता है, डायरिया वगैरह या दिल ख़राब हो सकता है, उसके अलावा गनुदगी फ़ील हो सकती है। ये इसके माइनर से साइड इफ़ेक्ट हैं, और किन लोगों को ये इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो ज़रा मुलाज़ा फ़रमाने, जिनको लीवर और किडनी का मसाइल हो, उनको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। उसके अलावा जिनको थायराइड ग्लैंड्स अगर ओवर एक्टिव हो गए हैं, थायराइड ग्लैंड्स है, वो पेशेंट भी इसको इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से ज़रूर मशवरा करें। इसके अलावा दोस्तों प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेशन मदर जो है अपने इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की हेडलाइन की। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद मालूमात के लिए आप इस पेज को फॉलो कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह इस तरह की मुफीद मालूमात आपको वक्त के साथ साथ मिलती रहेगी। मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।